चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अभी तक हमने आपको इस वाले बुक से जो आरआरबी का यूथ पब्लिकेशन की नए संस्करण की बुक है, इस वाले बुक से हमने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक हमने कंप्लीट करके बताया और हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाना है उसको हमने आपको करके बताया है। आज के इस वीडियो में आपको 69 से आगे करके बताएंगे और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हैं सभी आरआरबी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरआरबी यूथ पब्लिकेशन का जो भी आपका चाहे रीजनिंग का बुक हो या आपका मैथ का बुक है, इसी से सारे क्वेश्चन सभी आरआरबी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन आपका 70 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। तो देखिए इसमें दिया कि 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 15/6/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया। हमने आपको बताया जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी आपके आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी आरआरबी एग्जाम के लिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखिए टाइप नंबर 3 का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो केवल एक फार्मूले से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। वो कौन सा फार्मूला है? MDH। देखिए M1 D1 और H1 अपान W1 और M2 D2 H2 अपान W2। अब इसमें M1 क्या है? कोई पहला आदमी पहला दिन और ये आपका हावर है, किसी वर्क को करता है। W से क्या है? वर्क। और दूसरा आदमी दूसरा दिन और ये हमारे पास हावर है, किसी घंटे में वो दूसरा कार्य को करता है। अब इस पर क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे उसको देखिए। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का है। कह रहा है कि 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। तो देखिए आदमी कितने हैं? 12 आदमी किसी दीवार को यानी डेज कितना दिया है? 24.5 दिन में बना सकते हैं। एक दीवार को यानी एक दीवार W1 कितना है? 1 इक्वल करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यानी आपको अच्छा इसमें कहा 49 दिन में ऐसी 5 दीवारों को बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यानी डेज आपका 49 दिन, तो कितने आदमी मान लेते हैं? X आदमी। कितनी दीवार बनाने हैं? 5 दीवार। ठीक, अब आपको क्या करना है? कैलकुलेशन फास्ट रखना है। तो 24.5 दूंगा कितना हो जाएगा? 49 और 2 छक्के 12 ये हो गया और 6 पंचे 30 यानी कितने दिन में? तो आप बताएंगे 30 डेज में। ठीक है, 30 डेज में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 वाला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। तो देखिए इसमें दिया कह रहा है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 आदमी हैं यानी मैन किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, अब इसमें कहा है 8 दिन बाद, यानी मुद्दा आपका यहां पर यह है कि 20 आदमी 8 दिन तक तो कार्य करते हैं, उसके बाद क्या होता है उसके वो तो अलग है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि 8 दिन बाद, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 20 आदमी ने 8 दिन तक कार्य किया है। यानी 20 आदमी 8 दिन तक कार्य करते हैं।
ठीक, उसके बाद क्या होता है, 8 व्यक्तियों ने कार छोड़ दिया। पहले 20 थे, 8 व्यक्ति ने कार छोड़ा, तो यानी 12 आदमी बचे। ठीक, अब इसने क्या कहा है कि 8 व्यक्तियों ने कार छोड़ दिया, तो शेष कार कितने दिनों में पूरा होगा। तो मान लेते हैं x दिनों में कंप्लीट होगा। बस यही आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर आप देखेंगे तो मुद्दा हमारे पास क्या है, मुद्दा हमारे पास ये है कि 20 आदमी तो ये सभी में है, यहां पे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 12.5 में से 8 को घटा देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 4.5। ठीक, और ये इक्वल किसके होगा, 12 आदमी इंटू एक्स के। ठीक, अब इसी को आपको कर देना है सॉल्व। तो देखिए मैन से कैंसिल हुआ। ठीक, अब 45 दूना 90, यानी आपका यहां पर 90 हो जाएगा, इंटू इक्वल 12 इंटू एक्स, तो 12 को पहले हम यहां ला देते हैं, इक्वल कितना होगा एक्स। अब इसी को आपको कैंसिल कर लेना है, तो 2 छक्के 12, इधर हमारे पास 45, या तो 45 अपान 45.6, इसी को और कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 6 सत्ते 42, और 42 और 3 45, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 6 पंचे 30, यानी कितने दिनों में कार कंप्लीट होगा, 7.5 डेज में कार को कंप्लीट कर लेगा। ठीक, तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, आपका डी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 आप देखेंगे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 72, चलिए सारे क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आपको बता रहे हैं, जब आप सीख जाएंगे तो इसी को शॉर्ट ट्रिक से आप कैलकुलेशन आप फास्ट भी करके लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार को 14 दिन में पूरा करते हैं। 6 पुरुष यानी 6 मैन और 8 वुमेन किसी कार को कितने दिनों में, 14 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर कहा है कि 8 पुरुष और कितना, 12 महिलाएं उसी कार को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, अब मुद्दा क्या है, अब आपसे यह पूछा है यदि एक पुरुष अकेले कार को करे तो कार को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। आगे बढ़ाते हैं, तो लाइट प्रॉब्लम थी। चलिए अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या है कि यहां तक हमने देखा था कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब इसमें कहा कि यदि एक पुरुष अकेले कार को करे तो उसी कार को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। अब इसमें कहा कि एक पुरुष, यानी हम ये कह सकते हैं कि एम यानी एक पुरुष तो यही है, और यहां पर लिख देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कार को x दिनों में कंप्लीट कर लेगा। अब हमारे पास मुद्दा क्या है कि मैन और वुमेन का जो इफिशियंसी है, इनकी क्षमता क्या है, कार्य क्षमता क्या है, वो निकाल लेते हैं पहले। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 14 छक्के हमारे पास कितना हो जाएगा, 84, कितना 84 यहां पे, यानी ये मैन, और यहां पर 10 अट्ठे कितना होगा 80, और यहां पर हम घटा देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 4 मैन, यानी 4 मैन इक्वल, अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं वुमेन, 14 अट्ठे 112 और 10 गुणे 12 करेंगे 120, तो 112 में से यानी 120 में से 112 घटाएंगे तो आप कहेंगे कि 8 वुमेन। ठीक, तो यहां पर हम अगर लिखें मैन और
वुमेन का अगर हम रेशियो निकालें तो हमारे पास ये कितना होगा 8/4 यानी 2/1। ठीक, यानी जहां पर m है वहां पर 2 और जहां पर w है यानी वुमेन है वहां पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो मुद्दा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं यहां पे m/w 2/1। अब इसको यहां से ये सब हटाते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हमको करना क्या है, ये चीज हम यहां लिखेंगे 8 मैन प्लस 12 वुमेन इंटू 10 इक्वल कितना होगा m इंटू एक्स का। अब यहां पर क्या है, m की जगह पे 2 रखना है और w की जगह पे 1 रखना है। 8 इंटू मैन यानी 2 प्लस 12 इंटू 1 इंटू 10 और यहां पर 2 इंटू एक्स हो जाएगा। 8 दूना 16 और 12, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 और 16 यानी 28। 28 दहा में 280 और 280/2 इक्वल एक्स, ये कट जाएगा तो एक्स यानी कितना हो जाएगा 14 यानी 140। तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा 140 डेज में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 280/2 इसको थोड़ा से और नीचे करते हैं। ठीक, ये चीजें आपको ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है। 72 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। 73 अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। चलिए 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। चलिए 73 ये वाला फार्मूला देखेंगे तो इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसमें क्या कहा है कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। 8 पुरुष और 6 महिलाएं यानी 6 वुमेन किसी कार्य को कितने दिनों में 5 दिनों में कंप्लीट करते हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं 6 पुरुष और 8 महिलाएं ठीक उसी कार्य को 5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। चलिए अब इसमें आगे का क्या कहा है कि 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी इक्वल 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को मान लेते हैं x दिनों में वो कंप्लीट करते हैं। अब जैसे हमने आपको 72 बताया था, मैन और वुमेन का आपको एफिशिएंसी निकालनी है, तो मैन और वुमेन की कार्य क्षमता क्या है। चलिए यहां से कार्य क्षमता निकालते हैं, तो मुद्दा आपका ये आता है 5 से कैंसिल हो गया। ठीक, 8m में से 6m हटाएंगे तो आप कहेंगे 2 मैन और 8 में से 6 घटाएंगे 2 वुमेन, यानी आप ये कहेंगे कि मैन और वुमेन का जो एफिशिएंसी है वो 1:1। ठीक, 1:1 है भाई। 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1:1। अब मुद्दा क्या है कि आपको इसी चीज को यहां नोट कर लेना है या कहीं पे आपको नोट कर लेना है कि मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी है 1:1। अब ये सब करते हैं बाहर। अब हमको करना क्या है, इस चीज को यहां पर लाएंगे, यानी 6 मैन और 8 वुमेन इक्वल किसके हैं 5 और ये इक्वल किसके है 7 मैन और प्लस 7 वुमेन इंटू एक्स। अब जब m = 1 और w = 1 है तो ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे।
8 6 14 और 14 25 कितना होगा 70। और इधर भी 7 और 7 जुड़ जाएंगे, यानी डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ 14 और इक्वल से 14 25 70, यानी हम ये कह सकते हैं 5 डेज में क्या होगा, 5 डेज में काम को ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 73। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 का क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा है। चलिए 74 दिया है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, यानी 3 मैन और प्लस 2 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में, 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितने दिनों में, 10 दिनों में। अब आगे मुद्दा क्या है कि 2 पुरुष 1 महिला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। काम वही है। अब यहां पर क्या है कि 2 पुरुष और 1 महिला काम को कितने दिनों में, तो यहां पर मान लेते हैं x दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। अब मुद्दा यही है कि मैन और वुमेन की इफिशियंसी आपको निकालनी है। तो मेरे भाई 8 तारीख 24 और यहां पर 10 दूना 20, तो घटाएंगे तो हमारे पास 4 मैन आ जाएंगे। 8 दूना 16 और 10 तिहाई 30, तो घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यानी 30 में से 16 को आपको घटा देना है, तो यानी हमारे पास 1, यानी 14, यानी ये 14 आपका क्या आया, वुमेन। तो अगर हम आपसे पूछे मैन और वुमेन का जो कार्य क्षमता है 14/4 कट करेंगे 7/2, यानी यहां से हम लिख सकते हैं मैन अपान वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो 7:2। ठीक, तो ये चीजें आपको यहां से ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब मुद्दा क्या है, इस चीज को और इस चीज को इधर लाएंगे। ठीक, चलिए अब यहां पर क्या करते हैं, 2 मैन और प्लस 3 वुमेन इनटू 10 इक्वल किसके हो जाएगा, 2 मैन प्लस 1 वुमेन इनटू x के। अब मैन का इफिशियंसी 7 है और वुमेन का कितना है 2। अब यहां पर वही रख लेना 2 × 7 और 3 × 2, मुद्दा आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इधर से मैन का कितना 7 और वुमेन का कितना है 2 × x। 7 दूना 14, 3 दूना 6, ठीक है, 14 और 6 यानी 20, और ये 20 दहा में 200, इधर इक्वल कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 2 16, यानी 16x ये होगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी और आंसर शीट आएगा। देखिए 200/16, ये कैंसिल हुआ 100 और इधर 8, ये कैंसिल हुआ 50 इधर 4, ये कैंसिल हुआ 2 इधर 25, x इक्वल 25/2 कैंसिल करेंगे, x इक्वल 12 × 5 डेज, ये आपका आंसर शीट हुआ। ठीक, ऐसे तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। और देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 में शिफ्ट 3rd में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं आपका
अगला क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 आपसे क्या पूछा है। चलिए अब 75 वाला क्वेश्चन देखते हैं और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, चलो। अब इसमें दिया क्या है कि 7 पुरुष एक कार को 12 दिन में, 7 पुरुष एक कार को कितने दिनों में, 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक, यहां से एक आपका टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है, एक स्टेप क्लियर हुआ। अब यहां पर देखते हैं 7 आदमी यानी 7 पुरुष एक कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह हुआ, मुद्दा आपका यह है कि 5 दिन बाद, यानी वो 7 आदमी ने 5 दिन तक तो वो कार किए हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 7 आदमी 5 दिन तक तो वो कार किए, उसके बाद कितने आदमी ने कार छोड़ा, 3 पुरुष, यानी 7 में से 3 घटाएंगे तो यानी 4 पुरुष अभी भी बचे हैं। तो यही पूछ रहा है 4 पुरुष कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मान लेते हैं x दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर 7, तो ये 7 आपका यहां पर हम लिख देते हैं कॉमन। 12 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, तो आप यही कहेंगे कि हमारे पास कितना होगा, 7 होगा। ठीक, और ये मैन इधर से ये कैंसिल हुआ, 7 सत्ते 49, ये यहां पर लिख देते हैं 7 × 7, ये 12 में से 5 इसका। ठीक, और इंटू 4 इक्वल 4 × x, 7 सत्ते 49/4 इक्वल x। इसी को आप कैंसिल करेंगे तो कितना बचा यहां पे हमारे पास। तो यहां पर अगर हम कैंसिल करें तो ये नहीं कैंसिल होगा, तो हम यहां पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे यानी डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 12 सही 1/4 ये हो जाए। 12 चौक 48, 1 49, इतने डेज में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे सॉल्व करना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को सॉल्व करते हैं। आपका क्या दिया है, तो देखिए इसमें दिया कि 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष, ठीक है, 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये चीजें दिया है। चलिए कर सकते हैं। 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में, 32 महिलाएं यानी वुमेन उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ मिलकर, यानी आपसे क्या पूछा है, यहां पर लिख देते हैं इक्वल 8 पुरुष यानी मैन और 8 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करती हैं, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। ठीक, और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए। ठीक है, 8 तो पहले से थे और 8 और शामिल हो गए, तो यानी पुरुष कितने हो गए, 16 पुरुष हो गए। अब कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो मान लेते हैं x दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ठीक, अब इसी को करना है सॉल्व। तो मुद्दा आपका यहां से ये है, 12 से 12 कैंसिल हुआ और 16 दूना 32 ये कैंसिल हुआ। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि मैन और वुमेन का जो रेशियो हो रहा है, मैन और वुमेन का रेशियो 2:1, यानी इनकी इफिशियंसी मैन की 2 और वुमेन की कितनी है, 1 है। ठीक, अब आपको इस चीज को यहां पर लाना है। तो मेरे भाई यहां पर 8 मैन
और 8 वुमेन मल्टीप्लाई 12 इक्वल 16 मैन और इंटू एक्स। 8 मैन यानी 8 दूना 16 और 16 और 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14 24 और 24 गुणे कितना हो जाएगा 12 और अपान यहाँ पर 16 दूना 32 इक्वल कितना हो जाएगा x। ठीक, अब यहां से हम देखें तो 2 से कैंसिल होगा, यहां पर 16 2 छक 12 और 2 8 16 2 3 6 8 तिरिक 24 यानी x कितना आ जाएगा 9 डेज। तो 9 डेज में काम को वह कंप्लीट कर लेगा। तो ये रहा 76 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कह रहा कि 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 800 आदमी हैं, किसी काम को, अच्छा यहां पर 800 आदमी यानी मैन किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने 12 दिन तक तो काम किया जो 800 आदमी थे, यानी 800 इंटू 12 और कितने आदमी काम छोड़ते हैं 80। तो पहले 800 थे तो 800 में से 80 निकालेंगे तो 720 आदमी बचे। ठीक, अब इसमें पूछा क्या है कि 80 आदमी काम छोड़ देते तो बाकी बचे लोग द्वारा शेष काम को कितने दिनों में पूरा होगा, यानी 720 आदमी जो बचे हैं वो काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं। अब यहां पर आपको कैलकुलेशन फास्ट 0 0 और 0 ये कैंसिल हुआ। अब मुद्दा क्या है, अब मुद्दा ये है आपको इसी को सॉल्व करना है। मैन से मैन गया, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर लिख दिए तब भी ये कैंसिल हुआ। 80 गुणे 30, ठीक, और यहां पर 80 गुणे 12 प्लस 72 इंटू एक्स, यानी हम ये कह सकते हैं 72x। ठीक, 8 तिरिक 24 यानी 2400 और 8 दूना 12 8 96 यानी 960 इक्वल 72x। 2400 में से 960 घटाएंगे तो 1440 इक्वल 72x। ठीक, अब x इक्वल कितना हो जाएगा, यानी 1440 अपान 72। ठीक, इसी को सॉल्व करेंगे तो मुद्दा आ जाएगा आपका आंसर शीट। 12 छक 72 और 12 12 कितना होगा आपका 144। अब यहां पर क्या करना है, x इक्वल 120 बटे 6, 6 दूना 12 तो कितना होगा 20, यानी 20 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, ये आपका आंसर शीट हुआ 77 का। पढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। 78 देखिए इसमें क्या दिया है, 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। चलिए 36 पुरुष हैं, एक काम को 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं। चलिए अब यहां से आपका आगे क्या, 8 दिनों बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, यानी
8 दिन तक तो 36 आदमी ने तो काम किए होंगे, 8 दिन बाद तो काम को छोड़े हैं, यानी 36 जो पुरुष थे उन्होंने 8 दिन तक काम किया, उसके बाद 4 श्रमिक ने काम को छोड़ दिया। तो 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 श्रमिक यानी 32 आदमी। अब यही कहा 32 आदमी उस काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, x दिनों में पूरा करेंगे। अब मुद्दा क्या है, इसको आप कितना फास्ट तरीके से, मैन से आपका ये सब कैंसिल, ठीक। अब यहां पर हमारे पास क्या होता है, इसको करते हैं सॉल्व। तो 36 गुणे 24, ठीक, इसको इधर लेकर आते हैं, माइनस 36 गुणे 8 इक्वल 32x, ये होगा। 36 कॉमन कर लेंगे, 24 माइनस 8 इक्वल 32x। 9 चौक 36, सॉरी 4 से करते हैं, 4 9 36 और 4 8 32, ठीक। 24 में से 8 घटाएंगे तो 16, ठीक। 9 गुणे 16 और इधर 8, ये 8 इधर चला आएगा इंटू एक्स। 8 दूना 16, 9 दूना 18, यानी x इक्वल कितना हो जाएगा 18 डेज। 18 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अब ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 का क्वेश्चन देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन थोड़ा से आपको उलझाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया, 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों पूरा कर सकते हैं। 30 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों ने यह काम छोड़ देना चाहिए, यानी 6 दिन बाद, यानी 6 दिन तक तो ये 30 आदमी काम करेंगे। अब वह कहा है क्वेश्चन ने कि 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिनों में पूरा हो जाए। मान लेते हैं 30 में से x व्यक्ति ने काम को छोड़ दिया है। काम को कितने दिनों में कंप्लीट कराना, 26 दिनों में कंप्लीट करवाना। मेरे भाई 26 में से 6 दिन तो ऑलरेडी काम हो गया है, 6 दिन तो काम हुआ ही है, यानी 20 और बचे, ठीक। ये आपका हो जाए। अब यहां पर करना क्या है, मैन से कैंसिल, मुद्दा यहां से ऐसे ही सॉल्व करना है। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी यहां 600 और 6 त्रिक 18 180 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूना 6 यानी 600 माइनस 20x, ठीक। या तो 0, अच्छा सॉरी यहां से रहने देते हैं। अब यहां पर इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक। या तो इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, 600 180 प्लस 600 और माइनस 20x, यह हुआ, ठीक। अब मुद्दा आता क्या है, 600, अच्छा एक चीज आप यहां देखेंगे तो ये चीजें आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस 180 इधर आएगा और माइनस 20x इधर चला जाएगा, 0 0 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 9 18, x कितना होगा 9 डेज। तो 9 डेज में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो ये आपका 79। अब आते हैं चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है इसमें, ठीक। चलिए अब इसमें कहा क्या है, पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया। अब पुरुषों के समूह में कितने व्यक्ति हैं ये आपको नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि x व्यक्ति हैं, उन्होंने 10 दिनों में काम पूरा करने का
निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रह जाते हैं। जो x है, x में से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। ये मुद्दा आपका दिया है। 5 अनुपस्थित यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिनों में पूरा किया। अब जो बचे हैं कार्य को कितने दिनों में? 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो अब आपसे पूछा क्या है, तो पुरुषों की मूल संख्या कितनी होगी, यानी x की वैल्यू आपको बताना। तो मुद्दा क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, 12x और 12 पंचे 60, इधर इसको इधर लाएंगे, 10x माइनस 12x और माइनस 60। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2x इक्वल माइनस 60, ये कैंसिल और इधर से ये कैंसिल, यानी 30x यानी 30 डेज में काम को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रहा टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 80 तक हमने करवाया। और जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, आशा है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कैलकुलेशन को हमने फास्ट नहीं रखा, थोड़ा सा समझाने के लिए स्लो ही रखा, और क्वेश्चन को भी बहुत ही स्लो तरीके से ही लगाए हैं। अब इसके बाद जो होगा क्वेश्चन नंबर 80 से आगे करके बताएं।